सीरियल इमली में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पहुंच जाते हैं। वो बोलते हैं आदित्य की इमली बस थोड़ी देर और मेरा इंतज़ार कर लो, मैं आ रहा हूँ। तभी ये जो इमली है बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबू साहब ने मुझे कोई आवाज़ दी है। और उसके बाद यहाँ से इमली गायब हो जाती हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं आदित्य और हर रूम में चेक कर रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने इस लड़की को नहीं देखा। उसके बाद जो आदित्य हैं बोलते हैं गाँव से आई हुई हैं, कुछ और भी उनके साथ लोग हैं तो बताओ मुझे, क्योंकि वहाँ पर जाकर उनका सामान देख लेते हैं आदित्य। और जैसे ही जाकर देखते हैं तो वहाँ पर इमली तो नहीं होती, उनका सामान रखा होता है। और फिर जगह पर वो पूछने लगते हैं और कोई भी ये नहीं कहता है कि इमली को देखा है। आदित्य बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं इमली को, लेकिन उनको इमली कहीं भी नज़र नहीं आती हैं। धीरे धीरे करके आदित्य उस रूम तक पहुंचते हैं जहां पर इमली पहले थी, तो वहां पर भी वो उन्हें नज़र नहीं आती हैं। और उसके बाद जो आदित्य हैं वहां से जाने लगते हैं। जैसे वहां से जा रहे होते हैं तो सत्यकाम के बहुत सारे जो लोग होते हैं वो उन पर अटैक कर देते हैं और उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो आदित्य होते हैं वो मुड़कर देखते हैं तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा लोगों को मारते हैं। थोड़ी देर के बाद सत्यकाम के लोग होते हैं कुछ ज़्यादा ही आदित्य को मार देते हैं। आदित्य उनके साथ वैसे ही झगड़ा कर रहे हैं, उन्हें भी मारपीट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में ये सब कुछ बढ़ जाता है। उसके बाद आदित्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। कोई एक और होता है जो उन पर अटैक करने वाले होते हैं, फिर उनको बहुत ज़्यादा मार देते हैं। और वहाँ से आदित्य भी जाने वाले होते हैं इमली को सर्च करने के लिए कि सारे जो गुंडे हैं वो पीछे हटने लगते हैं। कोई भी उनको मारना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी आदित्य जो है बोलते हैं, उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि और भी कोई बचा है, तो कोई नहीं आना चाहता है, सब पीछे भाग जाते हैं। और जैसे ही वहाँ से जाते हैं वैसे ही पीछे से सत्यकाम आकर उन पर वार कर देता है और जिसकी वजह से उनको ज़्यादा लग जाता है। और फिर यहाँ पर जो आदित्य हैं वो नीचे गिरने वाले होते हैं, तभी यहाँ उनको लेकर सभी चले जाते हैं। और यहाँ जो इमली होती हैं वो बोलती हैं कि ऐसा लग रहा है हमने बाबू साहेब की आवाज़ सुनी है, कहाँ है बाबू साहेब? मैंने उनको देखा तो नहीं है, लेकिन कहाँ है? प्लीज़ ही तमिया मुझे उनसे मिलवा दीजिए ना। लेकिन यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मारते हैं, बहुत ज़्यादा ही। और जब तक इमली वहाँ पहुँचती हैं सत्यकाम अपने लोगों के साथ आदित्य को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सामने देखती हैं तो उस पर आदित्य की घड़ी पड़ी होती है। उसको देखकर वो बोलती हैं कि मेरा शक जो है वो सही था, मतलब कि वो यहाँ पर आए हुए थे, मुझे सर्च करना होगा कि कहाँ गए बाबू साहेब। और यहाँ पर लेकर आते हैं सत्यकाम, उन्हें मारने की धमकियाँ दे रहे हैं और बोलते हैं कि तुमने हमारी बिटिया के साथ कितना बड़ा धोखा किया है ना। तब बोलते हैं कि धोखा मैंने उनके साथ मतलब क्या किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, वो मेरी पत्नी है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तब बोलते हैं मिलना चाहते हो? तुमने हमारी बिटिया को धोखा दिया, धोखा के बदले तो सिर्फ धोखा ही दिया जाता है ना। अब देखो तुम्हारा क्या करता हूँ मैं। और यहाँ पर जो इमली है उनको बार बार सर्च कर रही हैं, बोलती हैं कि मतलब कि सत्यकाम उन्होंने क्या कहा था कि धोखा, तो मतलब धोखा के बदले जान, वो नहीं छोड़ने वाले। मुझे सर्च करना होगा, बाबू साहब को सर्च करना होगा कि वह कहाँ जा सकते हैं, कुछ तो हुआ है उनके साथ। प्लीज़ ही तमैया हमारी हेल्प करिए ना, हमारी मदद करिए, मुझे मेरे बाबू साहब तक पहुँचा दीजिए ना। उन्होंने मुझे धोखा दिया है वो मानती हूँ मैं, और इमली को धोखा मिलने के बाद भी वो उन्हें बचाना चाहती हैं। और यहाँ पर जो है सत्यकाम बोलते हैं कि देख तू कौन सी जगह पर खड़ा है, वहाँ पर कम से कम तू झूठ तो मत बोलना। यहाँ पर इमली सर्च करते हुए दौड़ते हुए पहुँचती हैं, लेकिन वो अभी भी आदित्य के पास नहीं पहुँच पाई हैं। यहाँ पर जो सत्यकाम है वो बोलता है कि तुझे क्या लगता है सही बाबू हम तुझे छोड़ देंगे? तुमने हमारी बिटिया को इतना परेशान किया है। तब बोलते हैं क्या परेशान किया? हाँ मालूम है मुझे कि मैंने उनसे थोड़ा तकलीफ दी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है। तब हम दुनिया वालों से डरते थे, दुनिया वालों के सामने इमली का प्यार लेकर नहीं आ सकते, लेकिन अभी है मेरे पास, मैं किसी से भी लड़ जाऊँगा अपनी इमली के लिए। यहाँ पर इमली सर्च कर रही हैं और बोलती हैं कि बाबू साहब आप कहाँ हैं, मुझे पहुँचा दीजिए वहाँ तक। तभी यहाँ पर आगे बोलती हैं कि प्लीज़ ही तमैया मेरी मदद करिए ना। और यहाँ बस बहुत कुछ यहाँ पर बोलने लगते हैं सत्यकाम और बोलते हैं कि धोखा दिया ना तुमने हमारी बिटिया को, देखना हम तुमको कभी छोड़ने वाले नहीं, माफ़ नहीं करने वाले। वो बिटिया तो भूल गया इमली कैसी थी, तो भूल गया कि कैसी थी वो, किस तरह से वो हंसती थी खेलती थी, जो दुनिया वालों के लिए लड़ती थी, वो अपने लिए लड़ना भूल गई है। हमने उसको सिखाया था कि किसी से डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन तेरी वजह से वो इमली इस शहर को छोड़कर जा रही है। और यहाँ पर जो सत्यकाम इतनी बातें कहते हैं तभी बोलते हैं ठीक है अगर आप मुझे मारना चाहते हैं ना तो मार दीजिए, लेकिन इमली के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इमली से एक बार, अपनी पत्नी से एक बार आखिरी बार मुझे मिलने दीजिए। तब बोलते हैं हम तुझे नहीं मिलने देंगे, तुमने हमारी बिटिया को धोखा दिया है, तुमने क्या क्या किया उसके साथ तो भूल गया ना, दूसरी पत्नी को लेकर आया, तुमने किसी और से शादी कर ली, हमारी इमली के साथ धोखा हुआ। और बोलते हैं कि तुझे याद नहीं हमारी इमली कैसी थी, जरा याद, एक बार याद तो करना। उसके बाद बहुत कुछ याद करते हैं, गांव में क्या हुआ था, इमली पहले कैसे थी, अभी वो कैसी हैं, और आदित्य ने इमली के साथ क्या क्या किया है, कितना परेशान किया है, और किस तरह से उन्होंने इग्नोर किया है। क्या कहा था उन्होंने कि हमारा जो साथ है बस दिल ही तक है, उसके बाद तुम अपने रास्ते हो और हम अपने रास्ते। एक एक बातें जो सत्यकाम है उनको याद दिलाने लगते हैं और बोलते हैं कि याद आया, हमने तुझे तो बेटा से भी बढ़कर मानना था, दामाद तो नहीं उससे भी ज़्यादा मैंने तुझे मानना था, इतना प्यार दिया, इज्जत दिया, सम्मान दिया, उसका क्या नतीजा तूने निकाला है।
बहुत कुछ याद आता है। इमली दौड़ रही है, अभी तक पहुंची नहीं वहाँ पे, और बोलते हैं कि अब जो तेरा खेल है ना शहरी बाबू, हम ख़त्म कर देंगे। तब बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपको मुझे मारना है तो मार दीजिए मुझे, लेकिन प्लीज़ एक आखिरी बार हमें हमारी पत्नी से मिलने दीजिए। बहुत कुछ याद करते हैं और यहाँ बोलते हैं कि ठीक है, मुझे मिलने तो दीजिए ना। नहीं मिलने उन्हें दिया जाता है और इमली भी नहीं पहुँच पाती हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के दिखाया गया है कि जो सत्यकाम है उनको मारकर और जिंदा ही उनको दफन कर देते हैं और बोलते हैं कि तुझे पता चलेगा घुट घुट की जीने की आदत क्या होती है। जब तू इसके अंदर रहेगा, मिट्टी के अंदर, तुझे पता नहीं चलेगा सांस लेना क्या होता है ना। तब तुझे पता चलेगा कि हमारी वो इमली, हमारी बिटिया कैसे घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी काट रही है, गुजार रही है। यहाँ पर इमली सर्च कर रही होती हैं तो आदित्य नहीं मिलते हैं, उनको दफन कर देते हैं और वहाँ से सत्यकाम चला जाता है और ये अंदर ही रह जाते हैं। बोलते हैं जानबूझकर जो आपको करना है वो कर लीजिए, लेकिन एक बार मेरी पत्नी से मिलवा दीजिए, तो नहीं मिलाते हैं उनसे। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। ये जो इमली है, क्या वो आदित्य को सर्च कर पाएंगी। थैंक यू।